आज हम फ्रैक्शन नंबर जो आपकी भिन्नात्मक संख्या है, आपकी गाइड बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तकरीबन 150 क्वेश्चंस है, तो उन सभी को सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके पास में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। मैं आपको थोड़ा सा एक बार फ्रैक्शन नंबर में एक बात बता दूं कि यहाँ जो भी कुछ आप टोटल लेते हो, अगर मैं आपको इस फ्रैक्शन नंबर की एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, कुछ भी अगर आप टोटल ले रहे हो तो एक बार के लिए अक्स मान लीजिएगा, वहां पर वन की जगह अक्स मान लीजिएगा। अक्स से अज्यूम करने से, अक्स मानने से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि हमें एक नंबर मिल जाती है। जब उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कुछ भी करेंगे तो आपको एक अच्छा फील होगा। तो टोटल को आप अक्स अज्यूम कर लीजिएगा, कुल जो भी हो उसको आप अक्स मान लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप उसको बेटर कर पाओगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे लिए अक्स अज्यूम करने वाले जैसा आ चुका है। देखो सर, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना सीख गए तो मतलब आपने क्वेश्चन बनाना सीख गए। ए वायर A wire is 2 3 upon 4 meter long. A wire is 2 3 upon 4 meter long. It breaks into two parts. Okay, one part is 5 upon 8 meter long, 5 upon 8 meter long. Then second part, then the length of bigger part of wire, then the length of bigger part of the wire. एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, एक भाग दूसरे भाग से 5 मीटर बड़ा है। तो तार के बड़े भाग की लंबाई बताओ। देखो हमें क्या कहा है कि एक वायर आपके पास में, ठीक है सर, ये हमारे पास में वायर है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास में कितनी है, 2 3/4 मीटर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मिक्स फ्रैक्शन को ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या साधारण मीन में जब आप बदलते हो तो 4 2 8 और 8 और 3 11, तो सर 11/4 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, कुल इसकी लेंथ है। ठीक है, इसको मैंने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं पता कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। मान लेते हैं कि इसका जो एक तो कौन सा होगा, एक तो बड़ा भाग होगा, एक छोटा भाग होगा। एक तो इसका जो बिगर पार्ट होगा, है ना, ग्रेटर पार्ट या बिगर पार्ट, और एक कौन सा होगा सर, इसका स्मॉलर पार्ट। एक तो बड़ा भाग और एक कौन सा होगा सर, इसका छोटा भाग होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा कि यहाँ कहा कि वन पार्ट इज 5/8 मीटर लॉन्ग देन सेकेंड पार्ट। ओके, 5/8 पार्ट सेकेंड पार्ट। मान लीजिए कि ये बिगर को मैं एक बार बी से एज्यूम कर लेता हूँ और स्मॉलर को एस से। तो हम देखो सिंपल सी बात है कि अगर वो उससे लॉन्ग है, यदि वो उससे बड़ा है तो बड़ा वाला बड़ा होगा छोटे वाले से। तो ये क्या है कि स्मॉलर से ये बड़ा है, लेकिन कितना है सर, 5/8 मीटर लॉन्ग है। कितना है सर, 5/8 मीटर लॉन्ग, 5/8 मीटर लंबा है। एक भाग आपका दूसरे भाग से, तो बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग से, ये कह सकते हैं ना कि छोटे वाले भाग से बड़ा होगा। तो एक भाग दूसरे भाग से 5 मीटर, 5/8 मीटर बड़ा है। वन पार्ट इज 5/8 मीटर लॉन्ग देन सेकेंड पार्ट। इसका मीन्स कि ग्रेटर वाला आपका जो बिगर पार्ट है वो स्मॉलर वाले से ग्रेटर है, लेकिन कितना है, स्मॉलर से 5/8 मीटर, 5/8 मीटर लॉन्ग देन स्मॉलर। 5/8 मीटर बड़ा है छोटे वाले से। तो छोटे वाले में अगर मैं 5/8 मीटर और जोड़ देता हूँ 5/8 मीटर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर के। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों ना मैं अक्स किसको मान लूं, सर बिगर आपका स्मॉलर पे डिपेंड है। तो अगर यदि मैं आपको स्मॉलर को अगर अक्स एज्यूम करता हूँ, अगर मैं स्मॉलर को अक्स मान लेता हूँ, छोटे वाले को अक्स मान लेता हूँ, तो आपका बड़ा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 5/8। कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 5/8। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा। यहाँ पर 8 आपका एलसीएम आ जाएगा। 1 का अगर 8 में डिवाइड करोगे तो 8 और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। प्लस 8 का 8 में 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 5। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 8x प्लस 5/8। ये हमारे पास में बिगर पार्ट या बड़ा भाग रह गया। डरना मत इस टाइप के इक्वेशंस लिखने से। अगर आप डरने लग गए तो क्वेश्चन फिर आपको और रहेगा। इस बात का ध्यान रखना ना, आपको डरना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है कैसे, आपको तो अगर प्लस माइनस आते तो आसानी से कर लोगे। अब देखो सर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं सर, 11/4 मीटर, 11/4 मीटर दोनों मिलकर ही तो बनाते हैं ना। यदि मैं आपसे ये कहूं कि बिगर और स्मॉलर अगर मैं दोनों प्लस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर कितना रहेगा सर, 11/4 मीटर, 11/4 मीटर रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ये तो कर रहा है कि दोनों भाग मिलकर टोटल था ना भाई, टोटल आपका दोनों भाग का था। तो मान लेते हैं कि ये आपका बिगर पार्ट है, ये आपका स्मॉलर पार्ट है, तो दोनों मिलकर 11/4 थे। अब यहां से वैल्यू पुटअप कर दीजिए। बिगर की वैल्यू कितनी है, 8x/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 8x प्लस 5/8 प्लस स्मॉलर का कितना था, x।
और 11/4 आपका इधर मीटर में आंसर रह जाएगा। अब आपको पता है यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 है, तो 8 आपका क्या आ जाएगा सर यहाँ से एलसीएम, और 8 1 जा 8, तो ये ऊपर आपका 8x प्लस 5 रहेगा, और यहाँ पर 1 का डिवाइड करोगे 8 टाइम, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस 8x, और इक्वल्स टू 11/4 आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ से जब प्लस करेंगे तो ये 8 तो कहाँ चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, डिवाइड वाला, तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये यहाँ पर कितना 8 और 8 16x, और प्लस कितना रहेगा 5। यहाँ से आपको पता है 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 11 2 कितना हो जाएगा 22, और ये 16x प्लस 5 रहेगा। ये जो 5 इधर प्लस है उधर जाके किस में हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा, तो 16x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 माइनस 5। अब यहाँ से 16x है, और 22 में से यदि आप 5 को माइनस कर देते हो, 22 माइनस 5 अगर आप करते हो 22 माइनस 5, तो आपके पास में कितना रहेगा सर, यहाँ से मेरे पास रहेगा, यहाँ से हम देखें तो 2 एंड यहाँ से 3, तो आपके पास में कितना आएगा 17। अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 17/16, 17/16 आपका क्या रहेगा सर, अक्स की वैल्यू रहेगी। अब देखो सर 17/6 अगर आपसे मैं पूछूं तो इसमें डिवाइड करूं तो 16 में, अगर 17 में 16 का डिवाइड करूं तो 16 1 जा 16, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा सर 1, और ये आपका कितना आ जाएगा 1 1 अपॉन से 1 1 अपॉन 16, 1 1 अपॉन 16 क्या रहेगा सर इसका, ये आपका आंसर रहेगा 1 1 अपॉन 16। यहाँ पर देखो 1 1 अपॉन 16 कौन सा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ रहा है। लेकिन हमें बड़े भाग की लंबाई पूछी है, देखिए सर आपको क्या पूछिए, बड़े भाग की, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, लेन तो बिगर पार्ट पूछा है, बड़े भाग की लंबाई पूछी है, जबकि छोटे भाग की नहीं पूछी गई है। तो हमें ये अक्स कौन है सर, अक्स तो स्मॉलर पार्ट था, अक्स तो आपका स्मॉलर पार्ट था, तो बड़े वाले की वैल्यू कितनी आएगी ग्रेटर पार्ट की, तो ग्रेटर वाला भी निकालना पड़ेगा ना। अभी देखो स्मॉलर वाले की अगर हम बात करें तो वो तो आपका अक्स था, तो ये तो कितना है 1 1 अपॉन 16, और एक्चुअल में कितना ये 17/16 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें ग्रेटर पार्ट या बड़े भाग की लंबाई निकालने, तो 8x प्लस 5 था ना, वो 8x प्लस 5 अपॉन 8, चलिए इसमें x की वैल्यू पुटअप कीजिए, 8 मल्टीप्लाई 17/16 है ना x की वैल्यू, प्लस इधर 5 रहेगा और यहाँ पर 8 रहेगा, ये 8 से कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 17/2। अब यहाँ पर कितना आ गया 17/2 प्लस 5 अपॉन कितना रह जाएगा सर 8। आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी रहेगी इसके ना, 2 रहेगा, और 17 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 का डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, और नीचे 8 आ जाएगा, तो आपको पता है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा नीचे की तरफ, ऊपर कितना 27/16। चलिए इसमें 16 में डिवाइड कीजिए, 27 में 16 का डिवाइड कीजिए, 16 1 जा 16 रहेगा, माइनस करोगे तो 11, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 111/16, 11 एक सही 11/16 आपका राइट आंसर रहेगा, एक सही 11/16 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। देखो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतर आपको कहूँ तो यही तरीका है कि सबसे पहले टोटल आपने 11/4 आपको दिया हुआ है, स्मॉलर है वो ग्रेटर वाला स्मॉलर से वैसे ही बड़ा होता है, तो स्मॉलर को अगर हम अक्स अज्यूम कर लेते हैं तो ग्रेटर वाला या बिगर पार्ट कितना रहेगा उसका, उससे 5/8 प्लस है, तो मान लेते हैं कि ए अक्स है, तो इसका एक्चुअल में कितना आ जाएगा 8x प्लस 5, तो ग्रेटर कितना आ गया 8x प्लस 5। हमें पता है कि टोटल लेंथ 11/4 है, दैट मींस ये दोनों प्लस होके तो 11/4 बना रहे हैं, तो दोनों को प्लस करके 11/4 बना दिया। 1 यहाँ पर कैरी इसका डिनोमिनेटर है, तो दोनों का 8 आ गया, और ये यहाँ से ऊपर ये इस तरह से डिवाइड करते हैं 1 का, तो 8 टाइम तो 8x आ गया, 8 और 8 16x हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 5 उधर माइनस जाएगा तो माइनस का, तो ये अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17/16, 17/16। अब यहाँ पर अक्स कौन है सर, स्मॉलर है, तो ग्रेटर फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर क्या है सर 8x प्लस 5/8 है, अक्स की जगह अगर वैल्यू पुटअप करते हो तो 17/16 करोगे, 8 का 16 में 2 टाइम्स कटेगा, आपको पता है ऊपर 17/2 प्लस 5 है, तो 2 को नीचे मत ले आना पहले, नहीं नहीं 2 को सीधा नहीं ला सकते क्योंकि अभी इधर प्लस 5 हो रहा है, तो पहले इसमें 5 प्लस करो, तो जब इसके डिनोमिनेटर में लगा तो 2 तो एलसीएम आ गया, और 2 में 2 का डिवाइड किया तो 17, 1 में 2 का क्या 2 टाइम्स 5 2 जा 10, अब ये 2 आपका नीचे डिवाइड में आ सकता है, तो ये यहाँ से नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 जा 16, और ये कितना आ जाएगा 27/16, 116 11/16 आपका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को वापस से बनाओगे एक दो बार तो और अच्छे से आपसे ये बन पाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की क्या होती है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, तब जाकर आपको थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा ये आने लगता है, ठीक है, क्योंकि तब आपको कैलकुलेशन अच्छे से आने लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन कब अच्छे होंगे, कैलकुलेशन तब अच्छे होते हैं जब बार बार किसी टाइप की एक ही टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, ठीक है। तो एक बार के लिए मैंने बता दिया है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से कीजिएगा, आप वापिस से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसका बेटर ये तरीका ये है कि 11/4 मान लो, अक्स अज्यूम कर लो, बाकी इससे बेटर तरीका अगर आप देखना चाहो तो शायद नहीं मिले, है ना, और नहीं फिर आप ये माइनस वाला तो मत करो, ये ठीक है, बेटर है, ये बेटर है, इसके अंदर आप अगर 2 3 बार करोगे तो आप वैसे परफेक्टनेस आ जाएगी आपके अंदर, अपने आप ही आ जाएगी ना।
बार बार करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस की परफेक्टनेस आ जाएगी, फिर आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करोगे तो स्पीड आ जाएगी वो थोड़ी सी प्लस माइनस वाली। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, ए मैच लास्ट्स ए टोटल ऑफ एन आवर, टोटल लास्ट्स ए टोटल ऑफ हाफ एन आवर, ए टोटल ऑफ हाफ एन आवर, 1/10th पार्ट ऑफ द मैच टाइम गोज फॉर टाइम आउट, हाउ मेनी मिनट्स इज दिस टाइम आउट। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, कुल कितना चलता है सर, आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग, मैच के समय का, ये का यहाँ आना चाहिए था, और समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए चला जाता है। टाइम आउट के लिए कितने मिनट का होता है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि जो टोटल मैच है उस मैच का टोटल टाइम कितना था, अगर आपसे मैं मैच का टोटल टाइम पूछूं तो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आवर का मीन 60 मिनट, आवर मीन 60 मिनट, और उसका भी हाफ एन आवर, तो टोटल कितना मिनट उसका मैच का टाइमिंग कितना था सर, 30 मिनट, यानी 30 मिनट से टोटल मैच चला था आपका। और इस 30 मिनट्स में भी इसका 1/10th पार्ट ना, 1/10वां भाग किसका, इस टोटल मैच टाइम का, तो टोटल मैच टाइम कितना है 30 मिनट, और 30 मिनट का या ऑफ मल्टीप्लाई कौन कितना पार्ट सर, 1/10th पार्ट, ये किसके लिए है, ये आपका टाइम आउट के लिए चला गया है। तो ये एक्चुअल में कितना था सर 3, तो कितना था सर 3 मिनट इसका टाइम आउट के लिए जा चुका है। तो यही पूछा है कि टाइम आउट के लिए कितना समय है, तो सर कितना आएगा 3 मिनट या 3 मिनट आपका टाइम आउट के लिए रहेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, हाफ एन आवर है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये हाफ एन आवर लिखा था तो वो सीधा 60 ले रहे थे, अरे 60 नहीं है, हाफ एन आवर दैट मींस 30 मिनट्स ही है, क्योंकि टोटल कितना होता है 60 मिनट, और उसका हाफ एन आवर आधे घंटा कितना होगा 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट का 1/10 पर, अब उसके 30 मिनट्स का 1/, क्योंकि मैच का जो एक्चुअल टाइम था, देखो 1/10 पार्ट ऑफ द मैच टाइम, मैच के समय का 1/10 भाग है, नहीं कि टोटल टाइम का। तो मैच कितने समय तक चला था, मैच टाइम कितना था 30 मिनट, 30 मिनट का 1/10 पार्ट कितना होगा 3 मिनट, और ये तो हमें पूछा गया है कि टाइम आउट का कितना है सर 3 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, there are 3/5 boys, 3/5 boys and the number of girls is 800, number of girls is 800, ठीक है। the number of boys is, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं, 3/5 बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। मान लेते हैं कि जो स्कूल है उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं अक्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने मान लेते हैं अक्स, ठीक है, अक्स अज्यूम कर लिए। अब इधर कुछ तो उसके अंदर बॉयज होंगे और कुछ उसके अंदर क्या होंगे सर, हमारे पास में गर्ल्स होगी, ओके। बॉयज हमारे पास में कितने हैं सर, टोटल का अक्स का या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 3/5 है, ठीक है। तो कितना हो गया सर 3x/5, तो टोटल बॉयज कितने हैं सर 3x/5, गर्ल्स कितनी होगी, तो सर टोटल जो अक्स है इसमें से बॉयज को माइनस कर दीजिए, ऑब्वियसली बात है, बॉयज को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो जब बॉयज को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये इधर 1 डिवाइड होगा तो 5, और ये 5x माइनस 3x, तो कितना आ गया सर 2x/5, कितना आ गया 2x/5, ठीक है। ये कितना आ गया सर 2x/5 आपके पास में गर्ल्स है। आपको पता है कि वैल्यू दे रखी है 800, 800 किसकी वैल्यू है गर्ल्स की, और हमारे पास में गर्ल्स कितनी है 2x/5, तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि सर जो 2x/5 है वही तो आपका 800 है, वही तो क्या है सर 800। चलो अक्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट करो, 5 उधर मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 800 400 टाइम्स कटेगा, 4 टू 8, तो ये कितना आ जाएगा 5 टू जा तो 2000। तो टोटल अक्स की वैल्यू कितनी है सर 2000, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे सर इसमें 2000 या 2000 थे। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया है, ठीक है। तो बॉयज फाइंड आउट करो, इसमें अक्स की वैल्यू की जगह 2000 रखो, तो 3 मल्टीप्लाई अक्स कितना है 2000 अपॉन कितना आएगा 5, 5 से आपको पता है डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 3 4 जा और 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 1200, 1200 आपके पास में क्या रहेंगे सर टोटल बॉयज या रहेंगे। तो कुल अगर आपसे लड़के पूछे तो कितना बताओगे सर 1200 बताओगे, तो टोटल बॉयज कितने 1200। आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि जैसे आपके पास में क्या था कि मेरे पास स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स थे, अगर समझ में आए तो कर लीजिएगा ना इसको, ये कोई इश्यू नहीं है। आपको बॉयज कितने बताए सर 3/5, गर्ल्स आपको नहीं पता, गर्ल्स आपको नहीं पता। अब हमने यहाँ पर जो टोटल अक्स माना था ना, टोटल कितना माना था अक्स, इस अक्स की जगह पता आप क्या मान सकते थे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, किसी भी एक का, क्योंकि एक ही वैल्यू दी होगी दोनों में से, एक तो आपको पता नहीं होगी, ये मान लो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि सर मान लेते हैं कि ये आपके पास में 5 स्टूडेंट्स थे, अज्यूम कर रहे हैं अभी 5 स्टूडेंट्स थे, तो 5 का अगर आपसे 3/5 पूछूं तो ये इधर कितना रह जाएगा सर 2/5, इधर कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि जो टोटल 5 थे उस 5 में से 3 तो यहाँ पर आओगे, और फिर 5 में से कितने बचे भाई, आपके पास में टोटल 5 स्टूडेंट्स थे, 5 में से 3 तो बॉयज है, तो 5 में से गर्ल्स कितनी होगी सर 2, तो 2/5 आएगा, और ये देख लो आपके पास में 2/5 यहाँ पे आ रहा था। अब आपको पता है कि इस 2/5 की वैल्यू कितनी है 800, अब आप 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 5 उधर मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में 1 लिख लो, ठीक है। अब 1 का निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा
800 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये इधर कटेगा 400 और कितना आ जाएगा 2000। और ये जो 1 होता है ना, 1 हमेशा ये 1 होता है टोटल, 1 क्या होता है हमेशा टोटल होता है, तो टोटल कितने हो गए 2000। अब इधर वो जगह निकाल सकते हो कि इसको फिर 2000 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास में कितना आ जाएगा 1200 या 1200 आ जाएगा। आप ऐसे भी मत कर सकते हो या आप अक्स से कर सकते हो। अक्स तो क्या है, अक्स आपका बेसिक है कि अक्स से कभी आप गलत नहीं होगे, और अक्स आप बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे कि अक्स है, अक्स को माइनस प्लस करना, ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर अभी आपकी हैबिट नहीं है अक्स के साथ में इतना आपने प्लस माइनस नहीं किया है, हो सकता है कि आपने अभी तक अक्स के साथ में इतने ज्यादा मल्टीप्लाई प्लस माइनस साइन नहीं किए होंगे, लेकिन अब इस फ्रैक्शन नंबर में आप इस अक्स के साथ ही सब कुछ करने वाले हो। कभी इस अक्स को प्लस करोगे, कभी अक्स के साथ माइनस करोगे, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट आ जाएगी कि नहीं सर हमें अक्स भी करना आता है। और चाहो तो फिर आप, ये तो मैंने केवल एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि मान लीजिए आपको समझ में आता है तो ऐसा भी कर सकते हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास में, देखो सर प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अक्स आपको फाइंड आउट करना है इस स्टेटमेंट के लिए, और ट्रू इस निम्न कथन सत्य है, इसके लिए अक्स का मान बताओ। देखो सर सबसे पहले आपको पता है कि वी बॉड मास क्या कहता है कि ब्रैकेट्स को सोल्व कर लो, ठीक है। मैं दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेता हूँ। ब्रैकेट्स में देखो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, एक मिश्र भिन्न दी हुई है, तो पहले इसे ऑर्डिनरी फ्रैक्शन या साधारण भिन्न में बदलते हैं। 11 3 जा 33, 33 को 7 से प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 33 और 7 40। देखो डेटा ऐसे ही दिए जाते हैं जानबूझ करता है कि वो अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो 40/11 तो इधर है, मल्टीप्लाई 11/5 यहाँ पर है, और इसके अंदर ये डिवाइड रहेगा। इधर आपके पास में कितना 3 7 मल्टीप्लाई अक्स, और ये कितना सर 4/3, ठीक है। आपको पता है 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों एक दूसरे से, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 5 8 या 40, तो यहाँ से तो हमारे पास में कितना आ गया 8। और ये पता है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे सर 3x/7, कितना बना देंगे 3x/7। और ये इधर कितना सर 4/3, कितना है 4/3। हमें पता है कि सर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करो, ये इधर जो डिवाइड है इसे पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसका जो नेक्स्ट होता है वो क्या हो जाता है सर, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो क्या होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसको व्युत्क्रम कर देते हैं इसका राइट साइड वाले को। और ये कितना आ गया 4/3। मुझे अक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इस अक्स को क्या करो उधर भेज दो, केवल अक्स को उधर भेज दो, बाकी जो उधर है वो सारा इधर लिया वापस, इधर लिया। तो आपको पता है कि 8 × 7 तो ऊपर रहेगा, 3 आपका नीचे था, और जो उधर 4 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। इधर जो डिनोमिनेटर में 3 था वो कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, और अक्स आपका डिनोमिनेटर वाला कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि इधर उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। ये जो 3 था डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में, अक्स आपका डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, हर का अंश में चला गया, और ये 4 जो अंश में था यानी कि न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से 2 हो जाएगा, 7 2 कितना आ जाएगा 14। तो इसका अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 14 या 14 आपका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको इक्वल है, ये किसके बराबर है, एक इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। अगर हम यहाँ से देखें तो सर सबसे पहले 3 अपॉन लिखो तो ठीक है, नहीं आप इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हो सर। 3/8 तो ऐसा कैसा छोड़ दीजिए, डिवाइड कर लिए, इनको दोनों को सोल्व कीजिए ना, ब्रैकेट वालों को पहले। ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है सर 6 होता है, क्योंकि एलसीएम का आपको मैंने बताया हुआ है कि 3 और 6 में दोनों में इसके बाद में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसका 3 का भी डिवाइड हो 6 का भी डिवाइड हो। पता चलता है कि सर 6 ही पहला वो नंबर होता है जिसमें दोनों का डिवाइड हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम फाइंड आउट करना हो तो, या आप इसका एलसीएम भी कर सकते हो। कुछ एलसीएम्स याद रखिएगा, 3 और अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा इसमें तो 2 टाइम्स होगा 6 में, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10। ये सब आपको शायद प्लस माइनस आपने अच्छे से किए भी हैं। 6 का अगर 6 में डिवाइड करेंगे, उधर इसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं, 6 में 6 का करेंगे 1 टाइम, और ये 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, और प्लस कितना आएगा 5/8। आपको पता होगा कि ये 3/8 है, यहाँ से कितना आएगा सर डिवाइड बाई 9/6 प्लस 5/8। प्लीज यहाँ से आपके उससे रिक्वेस्ट है कि यहाँ जल्दबाजी में ऐसे कट मत कर दीजिएगा कि 3 से 6 2 टाइम्स करते हैं अभी, क्योंकि अभी डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड को कन्वर्ट करो, डिवाइड को क्या करो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, डिवाइड का जो राइट साइड में लिखा हुआ है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, तब जाकर ये आप इसका काम आसान हो जाएगा। अब ये क्या होगा 3 टाइम्स कटेगा, और ये 3 से 2 टाइम्स कटेगा, और ये देखो 2 इधर 4 टाइम्स कटेगा। बताओ कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को, है ना। 1/4 तो यहाँ रहा क्योंकि सब कुछ डिवाइड हो गया, और प्लस कितना हुआ सर यहाँ पर 5/8 हुआ। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा सर 4/8 का, तो 8 ही आएगा एलसीएम भाई। 4 और 8 इन दोनों का एलसीएम करोगे तो पहला नंबर कौन सा आ रहा है जिसमें 4 और 8 दोनों का डिवाइड हो सर 8 ही है। 4 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, 8 का करोगे तो 1 टाइम, तो ये कितना आएगा 5। 7/8, तो आंसर कितना आ गया आपका 7/8, 7/8 आपको आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस को जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि केवल नॉर्मल आपके यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं, प्लस माइनस है तो ज्यादा कुछ है नहीं। ये सब आपको धीरे धीरे इसकी हैबिट भी हो जाएगी, आपने पहले किए हैं तो आपको अच्छे से आते भी हैं।
थोड़ा सा जहां क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां मुझे वापस बताना होगा, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा। बाकी नॉर्मल प्लस माइनस है तो आप देखते जाओ, प्लस माइनस सीखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको स्टार लगा लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 1/5 ऑफ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब क्या होता है पता है? फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, यानी बहुत सारे बर्ड्स। 1/5 ऑफ ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर इन देयर नेट्स, ठीक है। रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके माइंड में एक इमेज बननी जरूरी है। अगर आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगी तो शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ऐसी इमेज ही नहीं आएगी कि हाँ कुछ झुंड है, मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है जो वहां बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं, कुछ अपने सर्च फूड में चले गए हैं, तो तब तक इस क्वेश्चन के साथ आप रिलेट नहीं कर पाओगे, मतलब इस क्वेश्चन से जुड़ नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन के साथ जो इसका जो फीलिंग्स है ना, उसको आप फील नहीं कर पाओगे। पक्षियों के एक झुंड में 1/4 पक्षी तो कहाँ बैठे हुए हैं? नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, अपने घोंसले में है। बाकी बचे हुए 22 पक्षी जो है वो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? देखो, मान लेते हैं कि सभी कहाँ रहते हैं, रात को तो सभी नेट्स में रहते हैं ना, सभी रात को नेट्स में रहते हैं, तो मान लेते हैं कि अक्स टोटल बर्ड्स थे, ठीक है। इसमें से अलग अलग जगह, कुछ तो कहां पर है सर? रिवर पे है, यानी कि नदी के किनारे बैठे हैं। कुछ कहां पर है सर? सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में गए हुए। और रिमेनिंग कहां पर है सर? नेस्ट में। जो बाकी बचे हुए वो कहां रहते हैं? घोंसले में। और वो कितने से? 22 बर्ड्स है, इसकी हमें वैल्यू पता है। 1/5 ऑफ ए फ्लोक ऑफ 1/5 ऑफ आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश में इस डेटा को चेंज कर दिया गया है, इंग्लिश में इस डेटा को चेंज कर दिया गया है। 1/5, ये 1/5 की जगह यहाँ पर 1/4 कर लीजिए प्लीज, इंग्लिश मीडियम में आपसे रिक्वेस्ट है, 1/4 कर लीजिए। क्योंकि नीचे अगर देखा जाए तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 1/4 लिखा हुआ है, तो वहां पर 1/4 लिखना था ना, 1/4 लिखना था, और इसकी जगह 1/5 लिखना था, है ना, इसकी जगह 1/5 आना चाहिए था, क्योंकि 1/5 पक्षी अपने घोंसले में है, ठीक है। हम अब मान लेते हैं कि अक्स, अगर आपको मैं कहूं कि इसमें से नदी के किनारे कितने हैं सर? 1/4 है, तो दैट इज अक्स अपॉन 4 कह सकता हूं ना, क्योंकि अक्स मल्टीप्लाई इसका 1/4 कितना होगा? अक्स अपॉन 4, क्योंकि जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अक्स अपॉन 4 तो रिवर पे है। 1/5, तो आप कह सकते हो कि सर अक्स मल्टीप्लाई 5, ये आपके सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में गए हुए। रिमेनिंग कितने हैं सर? पीछे कितने बच गए? पीछे कितने बच गए? अब यहां पर आप क्या करो, पहले इन दोनों को प्लस करो, पहले इन दोनों को प्लस करो और उसको फिर अक्स में से माइनस करो, तभी तो रिमेनिंग रहेंगे ना, तभी तो आपके क्या रहेंगे? रिमेनिंग रहेंगे। तो सबसे पहले अक्स अपॉन 4 प्लस अक्स अपॉन 5 कितने हो जाएंगे सर? 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा सर? एक काम करो, 4 और 5 के बाद में ऐसा नंबर ढूंढो, 5 की टेबल बोलते जाओ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बड़े वाले की टेबल बोलते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, हाँ सर 20 वैसा नंबर आपके पास में। 20 आपका वो एलसीएम है जिसमें दोनों का डिवाइड होगा। 4 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 अक्स आएगा। 5 का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, तो 4 अक्स आएगा, तो टोटल मिलाकर कितना आ गया? 9 अक्स अपॉन 20। अब ये टोटल मिलाकर 9 अक्स अपॉन 20 है, लेकिन नेक्स्ट में बचे हुए कितने हैं उसको अक्स में से माइनस करो, तो 9 अक्स अपॉन 20 अगर आप माइनस करोगे, 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर रहेगा, 20 आपका इधर डिवाइड कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा। 1 का डिवाइड करोगे तो 20 टाइम, तो 20x तो यहाँ से आ गया, 1 का डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 का 20 में 1 टाइम, तो 9 अक्स आ गया। तो एक्चुअल में कितना आ गया? अक्स अपॉन 20, 11 अक्स बट्टे 20 के आंसर अब आपके नेक्स्ट में या घोंसले में है। एक बात बताओ, हम तो कह रहे हैं सर 11 एक्स अपॉन 20, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 22, तो बात तो एक ही है। अब क्वेश्चन और हम तो एक ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दिया जाए कि सर जो नेक्स्ट में है, घोंसले में है, वो हम तो कितना बता रहे हैं सर? 11 एक्स अपॉन 20, लेकिन क्वेश्चन कितना बता रहा है? 22। चलो फिर अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 11 आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और ये आपका डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, अक्स का कितना आ जाएगा? 22 अपॉन मल्टीप्लाई में 20 अपॉन 11 आ जाएगा। यहाँ से 11 का 2 टाइम्स हो जाएगा, और अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 40। इसका मींस कि सर टोटल घोंसले में कितने पक्षी थे? हाउ मेनी बर्ड्स इन द नेस्ट? टोटल दैट इज 40 बर्ड्स टोटल। ओके, टोटल 40 बर्ड्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द नेस्ट? टोटल बर्ड्स कितने हैं, पक्षी कितने हैं सर? 40 बर्ड्स है। कितने पक्षी है सर? 40 पक्षी है। अब आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे रिवर का पूछूं तो, यानी कि रिवर पे बैंक के कितने हैं, तो ये सर अक्स अपॉन 4 थे ना, दैट मीन्स 40 अपॉन 4, तो यहाँ पर तो 10 तो बैठे थे कहाँ पर? नदी के किनारे, रिवर के बैंक ऑफ रिवर पे। और सर्च ऑफ फूड, फूड में कितने, क्लास में कितने गए हुए थे? अक्स अपॉन 5, दैट मीन्स 40 अपॉन 5 एंड 40 अपॉन 5 दैट इज 8 बर्ड्स यहाँ पर गए हुए थे, और 22 वहां थे। टोटल प्लस करके भी देख लो, टोटल कितना आएगा?
40 आएगा, तो इसका मतलब 40 बर्ड्स क्या थे सर, टोटल घोंसले में कितने पक्षी थे, 40 बर्ड्स थे। ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक इजी था, इजी क्वेश्चन कह सकते हो कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से इसको करते हैं, अब आपको समझ में आने लगे तो अब आपके लिए एकदम से ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि ठीक है सर, अक्स टोटल अज्यूम कर लेते हैं, रिवर पे 1/4 है, दैट इज एक्स अपॉन 4 है, सर्च ऑफ फूड में भोजन की तलाश में 1/5 दैट इज एक्स अपॉन 5 है, और रिमेनिंग 22 इधर है, इन दोनों को प्लस किया तो एक्स अपॉन 4 एक्स अपॉन 5, 20 आपका एलसीएम आ गया, और ये 5 एक्स अपॉन 4 इधर, तो 9 एक्स अपॉन 20, तो ये दोनों मिलाकर है, अक्स टोटल में से माइनस किया तो 11 एक्स अपॉन 20 इधर बचे हुए जो नेक्स्ट में, और ये आपके 22 के इक्वल है, इधर आपको अक्स की वैल्यू निकाल लिया, इधर दोनों 11 डिवाइड में चला गया, 20 मल्टीप्लाई में हो गया, तो यानी अक्स आपका टोटल 40 है, ठीक है, तो आपका ये 40 रहेगा। इसमें ये आपका आंसर आप कर सकते हो, और इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमने जो डेटा लिखे हैं वो गलत लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द फ्लॉक इन द नेस्ट, ये 1/5 जो पक्षी है ना वो आपके नेस्ट में है, वो आपके कहाँ पर है सर, नेस्ट में है, 1/5 पक्षी तो सर हमारे कहाँ पर है, नेस्ट में 1/5 पक्षी, 1/5 या 1/5 पक्षी, और ये आपके जो बाकी बचे हुए 22 है ना, ये आपके सर्च ऑफ फूड में गए हुए हैं, ये आपके कहाँ है, भोजन की तलाश में है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्च ऑफ फूड में है ना, सर्च ऑफ फूड में, वो सर्च ऑफ फूड में कितने हैं, 11 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 40। अब यहाँ पर आपको अगर एक्स अपॉन 4 रख दिया तो ये आपका एक्स अपॉन 5 किसका पता होगा, एक्स अपॉन 5 हमारा सर वो है नेक्स्ट वालों का, यानी कि जो घोंसले में वो कितना है, एक्स अपॉन 5, यही तो था एक्स अपॉन 5 घोंसले में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, इसलिए आपका इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा सर, 8 आपका राइट आंसर रहेगा। 8 पक्षी आपके घोंसले में है, क्योंकि टोटल आपने एक्स अज्यूम किया, जिसमें से यहाँ लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, 1/4 पक्षी नदी के किनारे हैं, ठीक है, टोटल आपका अगर अक्स है तो अक्स का 1/4, तो अक्स अपॉन 4 वो आपके कहां पर है, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे है। 1/5 ऑफ द फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट, 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, तो टोटल का 1/5 दैट इज एक्स अपॉन 5, वो कहां पर है, नेस्ट में या घोंसले में है, ठीक है। रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड, बाकी 22 पक्षी जो है वो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, ठीक है। तो सर्च ऑफ फूड कितने, 22। अब ये सर्च ऑफ फूड कितने हैं, तो पहले तो इन दोनों को प्लस करो कि ये कितना है, तो एक्स अपॉन 4 और एक्स अपॉन 5 को दोनों को प्लस किया, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट कब करेंगे, जब ये दोनों हमें ये पता चल जाएगा कि ये कितना है, और टोटल में से इसको फिर माइनस कर लेंगे, तो अपने आप आपके पास में ये रिमेनिंग रहेगा। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो कितना आया, 9x अपॉन 20, दोनों का सिंपल सा है कि दोनों का एलसीएम किया, डिनोमिनेटर्स का 20, पहले 4 का डिवाइड किया, 5 आया, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई x हो गया, फिर 5 का डिवाइड किया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब 9x अपॉन 20 दोनों मिलाकर है कि रिवर और नेस्ट दोनों मिलाकर कितने, 9x अपॉन 20, इसको हम टोटल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में रिमेनिंग कौन रहेंगे, सर्च ऑफ फूड वाले, यानी कि भोजन की तलाश वाले, तो वो हमारे पास कितने, 11x अपॉन 20। हम तो कह रहे हैं 11x अपॉन 20, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 22, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। इक्वल रखेंगे तो अक्स आपका ऐसा है जो आपको अभी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 11 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में, 20 जो डिवाइड में वो कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस तरह आपका अक्स का वैल्यू 40 हो गया। और अक्स कौन है सर, टोटल नंबर, टोटल बर्ड्स आपके अक्स, अक्स कितने हैं सर, 40। 40 में से रिवर के कितने हैं, रिवर के पास में कितने हैं, नदी के किनारे कितने, एक्स अपॉन 4, तो 40 अपॉन 4, 10 बर्ड्स तो रिवर के किनारे। नेक्स्ट में या घोंसले में कितने, एक्स अपॉन 5, तो 40 अपॉन 5, तो आपके पास में कितना रहेगा, 8 आपके कहां पर है सर, नेक्स्ट में, और बाकी बचे हुए 22 आपकी सर्च ऑफ फूड में है, भोजन की तलाश में है। चलिए, ये क्वेश्चंस बार बार मैं और ज्यादा जैसे क्वेश्चंस कराऊंगा तो धीरे धीरे आपकी इसकी हैबिट बनेगी। आप इसको वापस एक बार सोल्व कर लीजिए, आप इसको एक बार फिर से सोल्व करना, और फिर आप और अच्छा से इसको कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स, देयर आर 500 एग्स, 500 एग्स इन ए बॉक्स, 3 upon 25 part of eggs broke, okay, remaining 4 upon 5 part of eggs was sold, the number of eggs left is, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं सर, 500 अंडे हैं, उसमें से 3/25 भाग अंडे टूट चुके हैं, शेष अंडों का 4/5 भाग हमने बेच दिया गया है। 4 अपॉन, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में मेरे को शायद ये लिखना चाहिए था, 4/5 पार्ट ऑफ रिमेनिंग एक्स, ये रिमेनिंग यहाँ आना चाहिए था, तो थोड़ा सा लाइन सही बनती है ना, रिमेनिंग एक्स वाज सोल्ड, यहाँ पर आना चाहिए था, रिमेनिंग एक्स वाज सोल्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है,
जिसमें टोटल x कितने हैं सर 500x। देखो मैं सारे क्वेश्चन जैसे आपको कराऊंगा ना धीरे धीरे आप इसके अंदर और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है 500x है। इस 500x का अगर मैं आपसे ब्रोकन x पूछूं या टूट गए जो अंडे वो कितने हैं सर, इसका 3/5 पार्ट है ना, तो 500 का या ऑफ मल्टीप्लाई ऐसे याद रखा करो। 3/25 ऑफ x ब्रोक, 3/5 भाग अंडे, तो अंडों का 3/5 भाग 3/25 पार्ट ऑफ एग्स का या ऑफ मल्टीप्लाई। याद रखो क्योंकि हमने पढ़ा है, आपने जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा वी बोर्ड मास के रूल में, का या ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो टोटल कितने 500 और इनका कितना सर 3/25 पार्ट। आप सबको पता है 25 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स 20, तो 23 से 60, यानी कि 60 अंडे आपके टूट चुके हैं, 60 एग्स आपके ब्रोक हो चुके हैं। ओके अब आपको पता है रिमेनिंग एक्स, तो रिमेनिंग कितने सर 500 में से अगर आप 60 माइनस करते हो तो 440 एक्स आपके क्या रहेंगे सर रिमेनिंग शेष बचे में। इन रिमेनिंग एक्स का आपने सेल कितना कर दिया, आपने बेच कितना दिया, तो सर 4/5 पार्ट हमने सेल कर दिया। ठीक है 4/40 काया ऑफ मल्टीप्लाई, इसका 4/5 पार्ट आपने सेल कर दिया है। तो 5 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40 एंड 5 8 जा 40, 88 मल्टीप्लाई 4, 4 इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 आपका कैरी रहेगा, 8 4 जा 32 और 3 कितना 8 4 जा 32, 32 एंड 3 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 352 352 अंडे आपने बेच दिए हैं। 352 अंडे आपने क्या कर दिए सर बेच दिए हैं। तो आपके पास में अभी रिमेनिंग कितने हैं, पीछे कितने बचे हुए हैं सर 440 टोटल थे, उसमें से 352 हमने सेल कर दिए, तो ये आपके पास में 3 रहेगा 10, तो ये आपके पास में 8 रहेगा, 8 रहेगा। और यहां से आपके पास में इधर कितना आ जाएगा, ये आपके पास में 3 तो 13, 13 माइनस 5 तो 8, ये आपके पास में 88 एक्स या 88 अंडे सर अभी भी आपके पास में बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके ऑप्शंस में मिस्टेक थी, तो ऑप्शन नंबर बी को आप 88 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लीजिए सर 88 कर लीजिए। अभी भी आपके पास में कितने अंडे बचे हुए हैं सर 88 अंडे बचे हुए हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन था, टोटल 500 था, उसका 3/25 आपने सेल कर दिया, दैट मीन 60 सॉरी टूट चुके हैं, ब्रोकन हो चुके हैं, तो 60 एक्स आपके ब्रोकन हो चुके हैं। टोटल में से 60 माइनस कर दो, 440 एक्स अभी आपके पास में, जिसमें से आपने 4/5 एक्स आपने सेल कर दी, 4/5 भाग अंडों को बेच दिया गया है, तो टोटल आपने कितना एक्स सेल कर दिया, तो सर 352 352 अंडे आपने बेच दिए हैं। तो पीछे आपके रिमेनिंग कितने रहेंगे सर 88 एक्स या 88 अंडे आपके पीछे अभी भी बचे हुए हैं। बस ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, एक 7 नंबर क्वेश्चन था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा अभी आपको हैबिट नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की, शायद हो भी नहीं या नहीं भी हो, नहीं होगी तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि जब क्वेश्चन सारे करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, ए फिश टैंक holds 45 liters of water. A fish tank holds 45 liters of water when it is completely filled. When it is completely filled, यानी कि जब ये completely filled होता है ना, तो इसके अंदर कितना वाटर रहता है सर 45 लीटर वाटर इसके अंदर रहता है। इसके अंदर क्या रहता है सर 45 लीटर पानी आता है, इसके अंदर 45 लीटर्स ऑफ वाटर इसके अंदर रहता है। 4/9 पार्ट ऑफ इट, 4/9 पार्ट ऑफ इट इज फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, इफ 2/5 पार्ट ऑफ द वाटर इज taken out of the tank, then how much more water will be required to fill it tank completely? एक मछली टैंक में पूरा भरने के लिए 45 लीटर पानी आता है। ठीक है, उसका 4/9 भाग अभी भी भरा हुआ है, 4/9 पार्ट अभी भी क्या सर इसका फिल किया हुआ है, इस फील्ड है। यदि उस टैंक का 2/5 भाग पानी आप निकाल लिया जाता है, तो इस टैंक को पूरा भरने के लिए इसमें और कितना पानी डाला जाता है। बस ये क्वेश्चन पूछा है। टोटल कितना था 45 था, लेकिन अभी अगर मैं आपसे ये फिल पूछूं कि कितना भरा हुआ है, तो सर इसका कितना भरा हुआ है 4/9 पार्ट फिल किया हुआ, तो 45 काया ऑफ मल्टीप्लाई इसका 4/9 पार्ट इसका फिल किया हुआ है, 9 5 जा 40, दैट मीन सर अभी इसके अंदर 20 लीटर वाटर है, 20 लीटर पानी है। 2/5 पार्ट ऑफ द वाटर इज टेकन आउट, 2/5 भाग पानी निकाल लिया जाता है। बताओ 45 में से निकालोगे कि 20 लीटर में से निकालोगे, अपने मनी मन में सोच लो कि सर 45 में से निकालेंगे 20 लीटर में से निकालेंगे। आप अपने मनी मन में सोचोगे सर 45 में से कैसे निकालेंगे, 45 तो फिल ही नहीं किया हुआ, जब पानी होगा उसी में से तो निकालेंगे ना। अरे जितना वाटर होगा उसमें से निकालेंगे, खाली में से थोड़ी निकालेंगे। सर वाटर कितना है 20 लीटर, तो आपने टेकन आउट या बाहर कितना निकाला, सिंपल सी बात है, बाहर कितना निकाला सर 20 लीटर काया ऑफ मल्टीपल इसका 2/5 पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 लीटर, हमने सर 8 लीटर पानी को बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर रिमेनिंग वाटर कितना है, अगर हम पूछें कि अभी इसके अंदर रिमेनिंग या शेष बचा हुआ पानी कितना है, तो 20 पहले अच्छा था, उसमें से 8 हमने माइनस कर लिया, तो 12 लीटर आपके पास में भी रिमेनिंग है, 12 लीटर आपका बचा हुआ पानी है। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसके अंदर रिक्वायर्ड वाटर कितना है, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड वाटर कितना है किसके लिए, अगर इसको मेरे को पूरा फिल करना है तो सर टोटल कितना था 45 था, उसमें से 12 लीटर अभी भी ये फिल किया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा सर आपके पास में 33 लीटर या 33 लीटर सर अभी इसके अंदर पानी हमें और डालना होगा जब इसको हमें पूरा अगर फिल करना है तो, क्योंकि अभी इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में 12 लीटर वाटर है, क्योंकि पहले 45 तो इसकी टोटल कैपेसिटी थी जिसमें से 4/9 पार्ट ये फिल किया हुआ था, 4/9 भाग इसके अंदर पानी था, दैट मींस 20 लीटर इसके अंदर वाटर था, 20 में से भी हमने 2/5 लीटर हमने यूज कर लिया, इसका मींस कि 8 लीटर हमने यूज कर लिया है, तो 20 में से 8 माइनस कर दिया तो 12 लीटर अभी इसके अंदर रिमेनिंग है। अब इसको पूरा फिल करने के लिए 45 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना रहेगा सर 33 लीटर या 33 लीटर पानी सर अभी इसके अंदर हमें हमें रिक्वायर है कि अगर हम इसको पूरा भरना चाहते हैं तो इसके अंदर कितना आएगा सर आपके पास में 33 लीटर पानी अभी इसको और रिक्वायर है, इसकी और जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि ए पर्सन travels 47 1/2 किलोमीटर in a day, okay, he traveled 29 1/3 kilometer by scooter, 8 5/9 kilometer by cycle and remaining out on foot, how long did he walk on foot? एक व्यक्ति एक दिन में 47 से 1/2 किलोमीटर चलता है, वह 29 से 1/3 किलोमीटर तो स्कूटर से जाता है, 8 से 5/6 किलोमीटर बस साइकिल से चलता है और शेष क्या चलता है सर वो पैदल चलता है। तो पैदल कितना चला, देखो सबसे पहले तो इसको सही करो कि वो टोटल, अगर आपसे पूछूं कि मैं टोटल कितना चलता है तो सर 47 1/2 मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, मतलब ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में बदलो तो 47 टू अगर आप करते हो तो कितना आएगा सर 40 टू 80 और 94 और 1 कितना हो जाएगा 95, तो सर 95/2 किलोमीटर क्या होता है सर वो टोटल उसको चलता है, ठीक है। अगर आपसे मैं स्कूटर की पूछूं कि वो स्कूटर से कितना चलता है तो स्कूटर से सर 29 1/3 तो 29 3 जा करोगे तो 29 3 जा 27 टू कैरी रहेगा, है ना, 9 3 जा 27 टू कैरी रहेगा, 3 2 जा 6 और 2 8 87 प्लस 1 तो 88/3 तो 88/3 किलोमीटर ये कहाँ चला गया सर स्कूटर से चलता है। 88/3 किलोमीटर किससे चलता है सर ये इससे चलता है, किससे स्कूटर से। और अगर आपसे ये पूछूं कि साइकिल से कितना चलता है तो साइकिल से सर 8 5/9 6 चलता है, तो 6 8 जा 48 48 प्लस 5 48 प्लस 5 अगर आप करते हो तो कितना आएगा 53/6 किलोमीटर ये किससे चलता है साइकिल से। अब रिमेनिंग कितना है तो एक काम करो इन दोनों को प्लस करो और फिर इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, आपके पास में रिमेनिंग ऑटोमेटिक ही रह जाएगा। तो आप देखोगे कि सर 88/3 प्लस 53/6 दोनों को प्लस करोगे तो 6 तो एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 होता है क्योंकि डिवाइड करेंगे 6 में तो, और ये इधर क्या हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 और ये कितना आ जाएगा 176 प्लस 53, इसको अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास में 176 प्लस 53 अगर आप प्लस कर रहे हो तो आपके पास में राइट आंसर कितना रहेगा, यहाँ पर आपके पास में रहेगा सर 3 6 और 3 9 7 और 5 को करते हैं तो 22 अपॉन ये 6 रहेगा 229/6 229/6 आपका रहेगा। अब क्या करना है सर, अगर हमें इसका जो फुट वाला है, यदि हमें इसके फुट का या इसके पैर का अगर पता करना है फुट के द्वारा कितना चला तो उसके लिए क्या करना होगा, तो टोटल कितना है 95/2, टोटल 95/2 है, उसमें से इन दोनों का माइनस कर दो 229/6 माइनस करो, पता है 2 और 6 का एलसीएम भी 6 ही आएगा क्योंकि 6 ही वो नंबर है जिसमें 2 और 6 दोनों का एलसीएम कर सकते हो। 2 का 6 में करेंगे तो 3 टाइम, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जा 15 1 कैरी रहेगा, 9 3 जा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28 माइनस 229, तो 285 में से 229 माइनस कर दीजिए कितना रहेगा सर, आप देख सकते हो कि ये 7 रहेगा, ये 15 रहेगा, 15 रहेगा तो यहाँ पर 6 आएगा और ये 56 तो ये कितना आ जाएगा 56/6 आपका ये आंसर रहेगा। दोनों में से 2 का डिवाइड कर सकते हो बहुत ही आसानी से, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 और ये आपके पास में 28/3, तो आंसर कितना आ रहा है, कहीं है क्या आंसर 28/3 नहीं सर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाओ फिर 28 में डिवाइड करो, 2 9 जा 3 9 जा 27 1 कैरी रहेगा तो 9 1/3 किलोमीटर, 9 सही 1/3 किलोमीटर किससे चलता है सर ये फुट से चलता है। इजी क्वेश्चन था कि पहले टोटल हमने फाइंड ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया यानी कि साधारण भिन्न में बदल दिया, तो हमें ये पता चल गया कि इसका टोटल कितना 95/2 95/2 आपका ये टोटल है, जिसमें से आपका स्कूटर का अगर मैं देखूं तो 29/3 तो 88/3 आपका किसका रह गया सर स्कूटर का रह गया, साइकिल का देखें तो 85/6 53/6 रह गया। दोनों को हमने प्लस किया क्योंकि हमें फुट का पता करना, तो पहले इन दोनों का पता कर लेते हैं कि टोटल उसको कितना चलना था 95/2, उसमें से इतना तो चल चुका है ना, तो पता कर लो कि कितना चल चुका है सर 229/6 वो चल चुका है, उसने कंप्लीट कर लिया है।
टोटल कितना था 95/2, उसमें से 2 to 9/6 माइनस कर दीजिए। देखो नंबर थोड़े बड़े हैं, बाकी कोई भी ऐसा टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। सिंपल सा है कि उन दोनों को माइनस करो। यही अगर यहाँ पर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर लिखा होता तो बहुत आसानी से कर लेते कि 10 और 3 13 है, 50 में से 13 जा चुका है, तो पीछे जो आपका रिमेनिंग रहेगा कितना 13 जा चुका, तो 37 आपका पीछे रहेगा, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है, डरोगे तो फिर आपको ये और ज्यादा डराएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि नहीं, हाँ हम कर सकते हैं, हम इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करेंगे, इन क्वेश्चंस को और ज्यादा बनाएंगे, ताकि हम इन क्वेश्चंस के साथ भी फेमिलियर हो सके, इनके साथ भी हम आसानी से इनके साथ हम काम कर सके, इन प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सके। अगर फ्रैक्शन होगा तो भी हमें ये कोई टेंशन नहीं है कि 2 to 9/6 लिखा हो तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, तो 95 को 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जो नॉर्मल आपका जो मैथमेटिक्स में आपने अब तक सीखा प्लस माइनस, उसी को तो यूज कर रहे हैं। तो 285 माइनस 229 आएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है, 56/6 दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो इधर भी 2 का डिवाइड हो तो 28 और यहाँ पर हुआ तो 3। 28/3 हमने ऑप्शन में देखा सर ऐसा ऑप्शन है नहीं, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 28 में 3 का डिवाइड किया, 9 आया, 1 रिमाइंडर रहा और 3, तो 9 1/3 किलोमीटर। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के ये अगर ये करोगे कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे तो करना है, मैं करूंगा, 2 बार करूंगा 3 बार करूंगा, लेकिन ये सीख के ही रहूंगा, तो 100% आप सीखोगे। अगर आप ये सीखोगे सर इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं सर, हमारा तो माइंड अच्छा नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे ऐसी क्वेश्चंस के साथ में, नहीं नहीं सर, तो छोड़ देंगे, तो छूट जाएंगे, फिर आपके आपसे होंगे भी नहीं। अगर ये सोच के बैठोगे और ये सोच के बैठोगे नहीं नहीं मुझे करने हैं, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, तो 100% है ये फिर आपके सामने घुटने टेक देगा क्वेश्चन कि नहीं नहीं भाई तूने तो अपने मन में ये पक्की बात बैठा दी कि नहीं तू करेगा, तो इसका मतलब फिर तो मैं तेरे से छोटा हूँ, फिर मुझे तो सोल्व होना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये शायद वही क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है लेकिन चेंज क्वेश्चन है। ठीक है, ए फिश टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद 42 लीटर्स ऑफ वाटर, 5/7 part of it's filled with water, 1/3 part of water is taken out of the tank, then how many liters of water will have to be added to fill it completely? एक मछली टैंक 42 लीटर पानी से पूरा भरा हुआ है, इसका 5/7 भाग पानी से भी भरा हुआ है वर्तमान में। यदि इस टैंक में से 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए तो इसे पूर्णतः भरने तो कितने लीटर पानी और डालना होगा। देखो 2017 में आया था ये, 2017 में, और वो आपका क्वेश्चन कब आया था 2018 में। कंटिन्यू, केवल डेटा चेंज किए और कुछ नहीं किया, उसको रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। मतलब कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, और है क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि आपको एक टैंक है, ठीक है, उस टैंक में इस बार कितना है सर 42 लीटर टोटल है। उस 42 लीटर में से यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में फिल कितना किया हुआ है, तो सर 5/7 लीटर अभी उसमें प्रेजेंट टाइम में फिल है, तो 42 मल्टीप्लाई 5/7। देखो डेटा आपको इसी टाइप के दिए जाते हैं जो डिवाइड हो सके। आपको पता है डेटा डिवाइड होता है 4 से 7 6 या 42 और 30 लीटर, यानी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उसमें 30 लीटर वाटर है। इसमें से आपने टेकन आउट या बाहर कितना निकाल लिया सर 1/3 पार्ट आपने बाहर निकाले, 1/3 भाग, तो 30 मल्टीप्लाई 1/3। देखो फिर से डेटा ऐसा दिया हुआ जो आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो 10, तो आपने 10 लीटर वाटर को बाहर निकाल लिया है। तो रिमेनिंग अगर आपसे पूछूंगी वर्तमान में कितना है, तो 30 माइनस 10, तो 20 लीटर अभी उसके अंदर और वाटर है। तो अगर आपसे इसमें रिक्वायर्ड वाटर, इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें जो रिक्वायर्ड वाटर है या इसको जरूरत का पानी अभी कितना चाहिए, तो 42 में से 20 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 20 तो फिल किया हुआ है, तो 22 लीटर अभी इसके अंदर और आपको डालना होगा, 22 लीटर पानी अभी इसके अंदर और आपको फिल करना होगा, तब जाकर ये कंप्लीटली फिल होगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि सर क्या करना है, 42 टोटल है, उसमें से 5/7 फिल किया हुआ है, तो 30 लीटर फिल किया हुआ है, उसका भी 1/3 आपने टेकन आउट बाहर निकाल लिया, तो 10 लीटर आपने बाहर निकाल लिया, 10 लीटर आपने निकाले, तो 20 लीटर अभी भी उसके अंदर फिल है उसके अंदर वाटर। तो और कितना चाहिए सर 22 लीटर अभी उसको और उसकी रिक्वायर है वाटर की, तो 22 लीटर पानी की अभी हमें और जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सर, प्रश्न संख्या 11 क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक, द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक व्हेन फिल्ड विथ वाटर इज completely filled with water is 60 liters. Okay, 3/5 part of it, 3/5 part of it is fully filled. Okay, half of water is taken out from the filled water, then how much more liters of water will be added टू फिल इट टेक कंप्लीटली। सर डिट्टो क्वेश्चन आ गया, क्या कर रहे हो, यही 17 में देखो, उस कभी कभी क्या होता है कि डबल फेज में पेपर्स होते हैं ना, कभी किसी ईयर में डबल फेज में पेपर्स होते हैं अलग अलग फेज में, तो हो सकता है कि उस समय अलग अलग फेज में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है एक टंकी की पानी से, एक टंकी को पानी से, यहाँ को करना था, एक टंकी को पानी से पूरी भरी होने पर धारिता, एक टंकी पानी से पूरी भरी होने पर धारिता 60 लीटर है, को या का को हटा दीजिए।
उसके 3/5 भाग अभी भरा हुआ है वर्तमान में, उसका कितना भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है। भरे भाग से आधा पानी यदि आप बाहर निकाल लेते हो, हाफ ऑफ वाटर अगर उसमें से आउट कर लेते हो, तो कितना लीटर और पानी डालने पर टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है सर, ये लो, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो आप अब चुटकियों में करना स्टार्ट कर दोगे। सर 60 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी है, 60 लीटर, ठीक है। इसमें से अगर हम अभी फिल देखें या वर्तमान में भरा हुआ देखें तो कितना 3.5 पार्ट है, तो 60 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि काया ऑफ मल्टीप्लाई, इसका 3.5 किसका है सर, 60 का है। ठीक है, 5 का डिवाइड करोगे तो 12 5 60 होती है, 12 की टेबल आती है तो बहुत आसानी से हो जाएगी, नहीं फिर 5 का डिवाइड करके देख लेना। 12 3 36 लीटर, यानी 36 लीटर अभी वो वर्तमान में फिल किया हुआ है। इसमें से आप अगर टेकन आउट या बाहर निकालते हो तो 36 काया ऑफ मल्टीप्लाई इसका हाफ ऑफ वाटर, आधा। आपको पता हाफ किसे कहते हैं, 1/2 को हाफ कहते हैं, 1/2 को हाफ कहते हैं, 1/2 को आधा कहते हैं, क्वार्टर 1/4 को कहते हैं, चौथाई 1/4 को कहते हैं। ठीक है, इसका हाफ बाहर निकाल लिया तो 16 का 18 टाइम्स होगा ना, 18 टू 36 होता है, यानी कि 18 लीटर पानी आपने बाहर निकाल लिया है। तो अगर ऐसे में रिमेनिंग आपसे पूछूं कि बचा हुआ कितना है, तो सर 36 में से 18 माइनस करोगे तो 18 लीटर सर अभी भी उसके अंदर टोटल है। तो इसमें रिक्वायर कितना है सर, आप ये बताओ, इसके अंदर रिक्वायर वाटर कितना है, इसको पूरा बढ़ने के लिए इसमें रिक्वायर कितना रहेगा। तो सर 60 आपका टोटल इसकी कैपेसिटी थी, इसकी 60 इसकी टोटल कैपेसिटी थी, उसमें से 18 आपने अभी इसके अंदर फिल किया हुआ है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा सर आपके पास में, अगर मैं कहूं तो 20 से 40 एंड 42 लीटर, यानी 42 लीटर पानी सर अभी हमें और डालना होगा। आप माइनस करके भी देख सकते हो या सिंपल से ऐसे ऐसे भी देख सकते हो। मैंने कैसे देखा मैं बताऊं, मुझे पता था कि 60 माइनस 18 करना है, ठीक है। मैंने लाइन पे देखा, क्योंकि मेरे क्या होती है कि मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ किसी भी चीज को, ऐसे आपके पास में सर आप ये क्या बना रहे हो लंबी लंबी लाइन, अभी बताता हूँ देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे 11 12 13 14 21 22। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे 18 पे हूँ, ठीक है, मैं 18 पे हूँ, ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर 60 पे जाना है, ठीक है। तो मैंने 18 के बाद में 20 पे चला गया, जीरो पे, तो मुझे पता कि 2 तो ये इधर हो गया गैप, और यहाँ से 20 से 60 तक तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो सर, 2 और 4 तो यहाँ 40 का डिफरेंस है, तो आंसर कितना आ जाएगा 42। तो ये कितना था सर 42 लीटर या 42 लीटर आपके पास में इसमें भी इसके अंदर वाटर है। शायद ये जो मेथड है ना, ऐसे नहीं कि अभी मैंने बताया और अभी के अभी आपके स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए बहुत काम करना होता है, यानी कि बहुत बार ऐसे सोचना होता है कई क्वेश्चंस के लिए, फिर धीरे धीरे जाकर ये ऐसे नंबर लाइंस आपको दिखाई देने लगती है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बताया इधर से मैंने बताया आपको उधर सब कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इस टाइप के लिए क्या होता है कि बार बार आपको जब क्वेश्चन करते हो तो ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है। आप एक नवोदय के एग्जाम के बाद में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब प्लस माइनस डेली की अगर 5-5 प्लस माइनस भी करते हो तो उनको इसी तरह से सोल्व करते हो, तो 3 महीने में, नेक्स्ट 3 मंथ्स यानी 90 डेज में आपके अंदर एक धीरे धीरे ऐसी आप ऐसी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है आपके अंदर, है ना। 90 डेज के अंदर ऐसी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है कि आप धीरे धीरे प्लस माइनस जल्दी करना स्टार्ट कर देते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, 60 लीटर टोटल कैपेसिटी थी, उसका फिल किया हुआ था 3.5 पार्ट यानी 36 था। 36 का 1/2 ऑफ हाफ यानी आधा, यानी 1/2 आपने आउट कर लिया तो 18 लीटर आउट कर लिया, तो 18 लीटर उसके अंदर रहा हुआ है। 60 में से 18 लीटर फिल है तो 42 लीटर अभी हमें उसके अंदर और पानी की वाटर की रिक्वायर है, पानी का देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज 20 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, बकेट की या बकेट की कैपेसिटी कितनी 20 लीटर, 3/5 पार्ट ऑफ इट फिल्ड विद वाटर, ठीक है, फिल्ड विद वाटर, हु कैन पुट हाउ मच वाटर इन इट सो दैट द बकेट इज कंप्लीटली फिल्ड। ये हु और कैन और पुट हटा दीजिए, हाउ मच वाटर ये बस इतना रखिए, हाउ मच वाटर इन इट सो दैट द, एक मिनट, हाउ मच वाटर इज नीडेड, ये लिख सकते हो, हाउ मच वाटर इज नीडेड, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, या ये लिख लीजिए सही रहेगा, इज नीडेड या रिक्वायर, इज नीडेड कर लीजिए ना, इज नीडेड टू, इज नीडेड सो दैट, इज नीडेड सो दैट द बकेट कंप्लीटली फिल्ड, ये पूछा गया है, ठीक है। एक बाल्टी की धारिता कितनी, 20 लीटर पानी की, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, पानी की हटा दीजिए, उसका 3/5 भाग क्या सर पानी से भरा हुआ है, उसमें उसमें कौन कितना पानी डाले, कौन कितना पानी डाले कि बाल्टी पूरी तरह से भर जाए, उसमें कितना पानी डाले, उसमें कितना पानी डाले कि बाल्टी पूरी भर जाए, उसमें कितना पानी डाले कि बाल्टी पूरी भर जाए, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। एक बकेट है, ठीक है, इस तरह से एक बकेट है, और इस बकेट की टोटल कैपेसिटी कितनी है सर 20 लीटर है, ठीक है। 20 लीटर से अगर आपसे मैं ये कहूँ कि इस 20 लीटर का कितना पार्ट फिल किया हुआ सर अभी, अगर इसका मैं आपसे इसका फिल पार्ट पूछूं तो कितना सर 3/5, तो 20 मल्टीप्लाई 3/5,
और 5 से 20 को तो 4 टाइम 4 3 जा 12 तो सर 12 लीटर यानी 12 लीटर अभी सर इसके अंदर पानी है। अगर इसको मैं फिल पूरा कंप्लीटली अगर इसको फिल करना चाहूँ, अगर इसको मैं कंप्लीटली अगर फिल करना चाहूँ और उसके लिए मुझे रिक्वायर कितना है वाटर, यानी वाटर की नीड या ज़रूरत कितनी है, तो सर 20 माइनस 12 करोगे तो सर 8 लीटर वाटर अभी भी हमें इसके अंदर नीड है। 8 लीटर पानी की सर इसके अंदर ज़रूरत है। 8 लीटर वाटर अगर इसके अंदर और हम फिल कर देते हैं तो ये बकेट आपकी कंप्लीट फिल हो जाएगी, बाल्टी पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, a milk carton can hold 35 liters of milk. Okay, 35 liters of milk. Its 3/7 part is filled with milk. After selling 5 liters of milk, how much more milk can be put in this carton? So fill it completely. Ditto क्वेश्चन आ रहे, घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उनकी थोड़ी सी चेंजेस किया जा रहा है। दूध के एक डब्बे में 35 लीटर दूध आ सकता है। इसका 3/7 भाग अभी दूध से भरा हुआ है। 5 लीटर दूध आपने बेच दिया, तो 5 लीटर दूध बेचने के बाद में पश्चात इस डिब्बे में कितना और दूध डाला जा सकता है कि यह पूर्णतया भर जाए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये लो सर हमने एक कंटेनर बना दिया, कार्टून बना दिया। इसकी टोटल कैपेसिटी है सर 35 लीटर, 35 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसका ये सर अगर हम इसमें टोटल फिल देखें प्रेजेंट टाइम में, तो इसका 3/7 पार्ट फिल है, तो टोटल कितना 35। इसका या ऑफ मल्टीप्लाई इसका 3/7 पार्ट यहाँ पे फिल किया हुआ है। 7 5 जा 35 और 3 5 जा 15, तो यानी 15 लीटर सर अभी इसके अंदर मिल्क है। 15 लीटर सर अभी इसके अंदर दूध भरा हुआ है। तो अगर इसमें से 5 लीटर हमने सेल कर दिया, तो सेल कितना किया सर, 5 लीटर हमने सेल कर दिया। तो 5 लीटर सेल करने के बाद में रिमेनिंग कितना रहेगा सर, 15 लीटर टोटल था, उसमें से 5 आपने सेल कर दिया, तो 10 लीटर अभी भी इसके अंदर क्या है सर, इसमें रिमेनिंग है। आपको इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए, इसकी रिक्वायर्ड जो वाटर है वो रिक्वायर्ड मिल्क कितना है सर, टोटल कैपेसिटी कितनी है 35। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना फिल किया हुआ है सर, 10 लीटर ही फिल किया हुआ है। तो आपको कितनी रिक्वायर हो रहा है सर, 25 लीटर या 25 लीटर की सर अभी इसके अंदर और आपको जरूरत है। तो 25 लीटर सर अभी इसके अंदर और जरूरत आपको रहेगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है कि 35 टोटल था, फिल है 3/7 फिल है, दैट मींस 15 लीटर इसके अंदर टोटल मिल्क है। 15 में से 5 आपने सेल कर दिया, तो 10 लीटर अभी इसके अंदर वाटर मिल्क है इसके अंदर, और टोटल फिल करने के लिए आपको 25 लीटर और इसके अंदर मिल्क डालना होगा, क्योंकि 35 टोटल कैपेसिटी, जिसमें से 10 लीटर ये फिल किया हुआ है, तो माइनस करोगे तो 25 में आपको नीड है, उसकी रिक्वायर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ कह रहा है कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, निम्न में से कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। 3/1/3, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3/1/3 कितना होगा, 3 3 9 और 10, तो एक तो 10/3 आपके पास में, अगर इसको हम करें तो एक आपके पास में कितना 33/10 है, और एक कितना 333/100। चलिए, क्यों ना इसको हम एक काम करते हैं, इसको सबको हम पॉइंट में बदल देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, पॉइंट में बदल देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 10 का अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे आपने डेसिमल पढ़ा होगा, तो नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतना ही किधर चला जाता है सर, लेफ्ट साइड में, क्योंकि एल किससे बनता है, डिवाइड से बनता है ना। तो यहाँ पर पॉइंट लास्ट साइड में, तो ये कितना आ जाएगा 3.3 आ जाएगा। यहाँ पर डबल जीरो है तो पॉइंट लास्ट में तो 2, ये 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.33। ठीक है, अब एक काम करो, इसको भी पॉइंट में बदलो, तो क्या करोगे सर, 10 में 3 का डिवाइड करो, 10 में 3 का डिवाइड करो, 3 3 जा 9, माइनस करोगे 1, 1 ऊपर आपके डिजिट है ही नहीं, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाकर जीरो बनाओ, और 3 3 जा कितना होगा 9, माइनस माइनस करो तो 1, उसके बाद में फिर से सर 3, तो ये आपके पास में 10, उसके बाद में 9, तो यानी कि ये इसका आंसर ये रहेगा 3.33। 3.33 सर क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया सर, 3.33 3.3 3.33 सर ये क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 3.33 3.3 एंड 3.33। अब मुझे बताओ कि क्या, एक काम करो, आप कहोगे सर इसमें तो सभी बराबर है, बराबर नहीं है। देखो 3.3 के बाद में 3.33 आ रहा है ना, इसके पास में तो इतनी डिजिट है, इसके पास में तो कोई डिजिट नहीं है ना इसके पास में, तो ये तो सबसे छोटी हो गई। सर ये 3.33 ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या ये डिवाइड आपका भी रुक चुका है, क्या डिवाइड रुक गया है क्या, नहीं सर अभी भी देखो 1 आ रहा है, फिर से 3 आएगा। इसका मीन्स कि इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर ये तो 3.333333 कभी एंड नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन ये तो 3 पे जाके एंड हो गया ना, तो ज्यादा बढ़िया कौन सा हुआ। देखो ये 3.33333333 डैश डैश डैश, तो सर सबसे बड़ी बिन अगर आप देखना चाहो तो 3/1/3, 3 से 1/3 आपकी सबसे बड़ी बिन होगी, जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगी वो कौन सी है, 3/1/3 फ्रैक्शन है। क्योंकि सर अगर हम देखें कि इसका देखो, इसका वैल्यू तो कितना आया 3.3, इसका वैल्यू कितना आया 3.33, ठीक है। लेकिन सर ये जो आपके पास में फ्रैक्शन है ना, जब हमने 10 में 3 का डिवाइड किया तो ये 3.33333 इस तरह से चल रहा है, तो सर सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली ये होगी सबसे बड़ी बिन। हाँ सबसे छोटी आपकी ये है, लेकिन सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी, 3/1/3, 3 से 1/3 आपकी सबसे बड़ी बिन होगी, सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन होगी।
आपको एक बात बता दूं, चाहे आरोही अवरोही करो, असेंडिंग डिसेंडिंग करो, चाहे आप ग्रेटर स्मॉलर पता करो, आप हमेशा फ्रैक्शन को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 डिजिट या 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, 1 डिजिट या 3 डिजिट, जितनी आपको रिक्वायर हो उतनी कर लीजिएगा। उससे आप थोड़ा सा जल्दी पता कर पाओगे। नहीं तो क्या करना होता है कि पहले इन सभी डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम करो, जैसे 3, 10 और 100 का पहले एलसीएम करो, तो पहले तो इतना बड़ा एलसीएम हो जाएगा, फिर उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करो और फिर पता करो। तो ये काम मत कीजिएगा। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। डेसिमल में इजीवेल है कि आपको डिवाइड करना होगा, तो थोड़े से आपके अगर डिवाइड की स्पीड होगी तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। पॉइंट वाला ज्यादा आसान है पॉइंट में कन्वर्ट करना, इसलिए मैं कहता हूं कि आप पॉइंट में ही कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा उसके आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंजलि रीड्स 2/7 part of a book on Monday and read the rest of the 7/15 part, rest of the 7/15 part on Tuesday. There are still 192 pages left to read. Total number of pages in the book. अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया है तथा मंगलवार को शेष भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। मंगलवार को शेष भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया है। उसके पास पढ़ने के लिए अभी भी 192 पेज बचे हुए हैं। तो पुस्तक में कुल कितने पेज थे? इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा ट्रांसलेशन एरर है, मेरे को जैसा हिंदी मीडियम में पढ़ने से पता चला है कि यहाँ पर आपको ये लिखना था कि इन रीड द 7/15 पार्ट, 7 अपॉन यहाँ लिखना था इन रीड द 7/15 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्यूसडे। ये लिखना था कि रिमेनिंग का 7/15 पार्ट कहाँ पढ़ा है सर? ट्यूसडे को पढ़ा है। देर आर स्टिल 192 पेजेस लेफ्ट टू रीड, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस बताओ। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ, सोच समझना। हम अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स में पेजेस जो है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, किसी भी किताब में टोटल बुक पृष्ठ कितने हैं सर? अक्ष पृष्ठ है टोटल। ठीक है, अक्ष पेजेस है। सबसे पहले चलते हैं मंडे पे। तो मंडे को उसने कितना रीड किया सर? मंडे को रीड किया 2/7 पार्ट। किसका करेगी सर? अक्ष का। दैट मींस अक्ष काया ऑफ मल्टीप्लाई 2/7, तो कितना हो जाएगा सर? 2x/7। तो उसने मंडे को उसने रीड कर लिया, 2x/7 तो उसने मंडे को पढ़ लिया है। ठीक है, फिर ट्यूसडे पे चलते हैं, मंगलवार को रिमेनिंग का, बचे हुए का। तो एक बात बताओ कि अभी रिमेनिंग कितना है? तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका रिमेनिंग कितना रहता है। तो सर अक्स आपका टोटल था, अक्स में से 2x/7 इसने रीड कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा सर? यहाँ पर 1 का डिवाइड कीजिए तो ये 7 आ जाएगा, 7 बन जाए 7 तो कितना आ जाएगा? 7x - 2x, तो ये कितना आ जाएगा? 5x/7। यानी कि रिमेनिंग कितना है सर? 5x/7 आपका बचा हुआ। याद रखिएगा, रिमेनिंग पूछा, बचे हुए भाग का 7/15 भाग है, 7/15 नहीं है, टोटल का 7/15 नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को। शेष भाग का 7/15, 7/5 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। तो मंडे को रिमेनिंग पेजेस कितने हैं? तो सर मंडे को रीड कितना किया? 2x/7 रीड किया। टोटल में से माइनस करो 2x/7 को, तो पीछे कितना रहा सर? 5x/7। यानी कि ट्यूसडे को रीड करने के लिए कितने? 5x/7। लेकिन इसने इस 5/7 काया ऑफ मल्टीप्लाई इसका ओनली 7/15 पार्ट इसने रीड किया है। ठीक है, अब देख लो, इससे 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 5 से आपका 3 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना रहा सर? x/, इसने क्या किया सर? ट्यूसडे को रीड किया। इसने x/3 कहां पर किया सर? इसने ट्यूसडे को रीड किया। अब आप मुझे बताइए कि रिमेनिंग 5x/7 था और इसने उस 5x/7 में से, रिमेनिंग था ना 5x/7, भाई ऐसा समझो, यहां समझिए वापस कि जैसे मान लीजिए कि टोटल बुक थी आपके पास में, टोटल बुक थी, ठीक है, इसमें टोटल x पेजेस थे। मंडे को आई और मंडे को इसमें से कुछ पेजेस इसने रीड किए, तो वो हमारे पास में रीड किए हुए कितने हैं? 2x/7, 2x/7 इसने रीड कर लिए, 2x/7। ठीक है, अब मंडे को रीड तो कर लिए, लेकिन रिमेनिंग बचा हुआ कितना है? जब हमने इस टोटल अक्स में से 2x/7 को माइनस किया, तो अब हमें पता चला कि सर यहाँ पर आपका 7x अपॉन, एक मिनट, 5x/7 आपका रिमेनिंग रह गया। कितना रह गया सर? 5x/7। 5x/7 यहाँ पर और पढ़ने के लिए बचा हुआ है अभी, यानी पूरे पेज नहीं पढ़े थे, हमने केवल 2x/7 को रीड किया था। ठीक है, और फिर हमने टोटल में से माइनस किया, तो 5x/7 अभी हमें और पढ़ने बाकी है टोटल में से, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये इतना रीड कर लिया, अभी ये जो बचा हुआ ना टोटल पार्ट, ये आपका 5x/7 है। अब ट्यूसडे को क्या करती है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ना 5x/7, इसको टोटल रीड नहीं करती है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को इस बचे हुए पार्ट में से, जो रिमेनिंग पार्ट है, इसमें से ये 7/15 पार्ट को रीड करती है, 7/15 भाग को पढ़ती है। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा। तो यानी कि x/3 इसने
कि जो टोटल रिमेनिंग पार्ट था इसमें से इसने 7 x अपॉन 3 पार्ट को रीड कर लिया। अब ये कितना बचा हुआ है? अब मुझे बताइए कि अब जो ट्यूसडे को जो रिमेनिंग होगा, ट्यूसडे को जो रिमेनिंग होगा या बचा हुआ पार्ट होगा, वो टोटल में से बचेगा या बचे हुए में से बचेगा? रिमेनिंग का रिमेनिंग होगा या टोटल का रिमेनिंग होगा? आप सोचना स्टार्ट करो, आप सोचना स्टार्ट करो। आप सोचोगे कि सर टोटल का रिमेनिंग कैसे हो सकता है? टोटल का रिमेनिंग तो मंडे को था, टोटल का रिमेनिंग तो मंडे को था। आज तो केवल उसने रिमेनिंग पार्ट का ही तो पढ़ा था, टोटल का थोड़ी पढ़ा था। नहीं नहीं सर, आज तो उसने बचे हुए भाग का ही उसने रीड किया था। इसका मीन्स कि रिमेनिंग पार्ट का अगर रीड किया तो माइनस भी किस में से करेंगे? रिमेनिंग में से ही करेंगे, क्योंकि सर उसने बचे हुए, जैसे मान लीजिए कि इतनी मोटी पूरी बुक थी है ना, उसमें से इसने मंडे को इतना रीड कर लिया। अब हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास में रिमेनिंग बचा हुआ है ना, इसमें से आप केवल और केवल 7/15 पार्ट्स पढ़ रहे हो, तो आप इसी में से तो माइनस करोगे कि सर इसमें से मैं 7/15 माइनस कर देता हूँ। तो रिमेनिंग कितना था आपके पास में? आपके पास में था 5x/7, उसमें से आपने x/3 आज रीड कर लिया है, तो क्या करो सर, उसे भी माइनस कर दो इसमें से, टोटल में से। तो जब उसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 और 3 का एलसीएम करोगे तो 7 की टेबल करो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, सर 21 में डिवाइड हो जाएगा। 7 का 21 में 3 टाइम्स, 3 5 जा 15x, तो माइनस करोगे तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा? 8x/21। यानी कि अब उसको और जो पढ़ना बाकी है ना, वो कितना बचा हुआ है सर? 8x/21, 8x/21 सर अभी उसको और पढ़ना बाकी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन में कितना रीड करना था सर? अभी उसको 192 पेज पढ़ने, कितने पढ़ने हैं सर? 192 पेज, 192 पेज अभी उसको और पढ़ने हैं। और हमारे कितना है सर रिमेनिंग? 8x/21 हमें रीड करने थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं सर 192 पेजेस पढ़ने। तो x की वैल्यू निकालो, 8 आपका मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में चला जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 और 3 तो 34, 8 4 जा 32, तो 24 मल्टीप्लाई 21 कर लो। 21 4 जा कितना होता है? 84, 8 आपका कैरी रहेगा। 21 2 जा 42, 42 प्लस 8 तो 504। तो x की वैल्यू कितनी है सर? 504 पेज। उसके अंदर कितने सर? 504 पेजेस है। देखो सर, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार वापस से समझ लो। देखो सबसे पहले ऐसे समझो, आपके हाथ में एक बुक है मान लीजिए, ठीक है, आपके पास में एक बुक है। देखो या तो ऐसे करो, नहीं फिर क्या करो कि टोटल पेजेस अज्यूम करो पहले, है ना। देखो एक और आपको मैं तरीका बताता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ फिर एक मेथड और बता देता हूँ। जैसे टोटल मान लीजिए अक्स पेजेस आपके पास में एक बुक है, एक अपने माइंड में लीजिए कि आपके माइंड में एक अक्स बुक दिखाई दे रही है, उसके अंदर टोटल अक्स पेजेस है, ठीक है। मंडे को आपने रीड करना स्टार्ट किया तो उसका 2/7 पार्ट आपने रीड कर दिया, 2/7 भाग रीड कर दिया, तो दैट मीन्स 2/7 पार्ट आपने रीड कर लिया, तो 2x/7 पार्ट आपने रीड कर लिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग कितना है, तो सर टोटल आपने अक्स था, अक्स में से 2x/7 आपने रीड कर लिया, तो अक्स माइनस 2x/7 कर लीजिए, क्योंकि उसको माइनस कर दीजिए टोटल में से। तो जब माइनस करोगे तो भैया आपका नॉर्मल सी जो फ्रैक्शन नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है उसका यूज करो, और आपके पास में पता चला कि सर 5x/7, 5x/7 भाग अभी हमें और पढ़ना बाकी है, ठीक है। ट्यूसडे को आप मुझे बताओ कि टोटल में से पढ़ोगे बचे हुए से पढ़ोगे? सर टोटल आप ट्यूसडे को केवल बचे हुए से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी यही लिख रहा है कि रिमेनिंग पार्ट में से आपने 7/15 को रीड किया है, शेष भाग में से आपने 7/15 भाग पढ़ा था, तो रिमेनिंग कितना था? 5x/7। उसमें से हमने क्या किया? उसमें से हमने 7/15 रीड कर लिया। इसका मीन्स कि x/3 आज हमने रीड किया, लेकिन ये x/3 किसका है? टोटल का या फिर रिमेनिंग का? सर रिमेनिंग का x/3 हमने रीड किया है, तो माइनस भी किस में से करेंगे? रिमेनिंग में से या बचे हुए में से? तो हमने रिमेनिंग 5x/7 जो था उसमें से x/3 को माइनस किया। जैसे ही माइनस किया तो आपके आंसर आया 8x/21। ये देखो प्लस माइनस थोड़ा सा जैसे जैसे करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी। 8x/21 अभी आपके पास में पूरी बुक का बचा हुआ है जो अभी और पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 192 पेजेस पढ़ने हैं, तो दोनों एक ही है, तो हमने x की वैल्यू निकाली तो कितनी है? 504 आपके पास में राइट आंसर होगा। एक जो मैं मेथड बता रहा था ना, वो आपको ये बता रहा था कि जैसे आपके पास में दो अलग अलग डेटा है, जैसे आपने मंडे को जो रीड किया था ना, वो तो आपने रीड किया था कितना? 2/7, ठीक है। और ट्यूसडे को जो रिमेनिंग का रीड किया था वो कितना किया था आपने? 7/15, ठीक है। यहाँ आपको क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनका आपको एलसीएम लेना होगा। तो 7 और 15 का जब आप एलसीएम लेते हो तो मेरे को लगता है कि 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, इस तरह 15 7 जा 105 आएगा। 105 आपको एक बार मानना होगा कि 105 हो सकता है, ठीक है। चेक करते हैं क्या पॉसिबल है क्या। अब टोटल अगर 105 आप अज्यूम कर रहे हो, तो 105 का 2/7 आप अगर यहाँ पर रीड कर रहे हो, तो आपको ये पता है 15 टाइम है, तो यानी कि आपने 30 पेजेस आज रीड कर लिए, ठीक है। और 105 में से आप 30 माइनस कर दो जो ट्यूसडे को लिए रह जाएंगे रिमेनिंग,
तो जब 30 माइनस करोगे तो आपके पास में 75 पेजेस रहेंगे। कितने रहेंगे? 75 पेजेस। ठीक है, आपने ट्यूसडे को क्या किया कि इन 75 पेजेस में से 7/15 रीड कर लिया, तो 15 5 से कितना होता है? 75, 15 7 35। यानी कि आज आपने 35 पेजेस रीड किए हैं, 75 में से 35 को रीड कर लिया है। अब रिमेनिंग कितने? तो 75 में से 35 माइनस करो तो कितना रहेगा सर? 40 पेजेस। यानी कि अभी हमें 40 पेज और पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं सर 40 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि 192 है। इस 40 का इधर 92 में डिवाइड करो, तो शायद मेरे को लगता है कि डिवाइड पॉसिबल नहीं है, डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि देखो ये 1 का हो जाएगा ना, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो कि 1 का कितना आएगा? 192/40। नहीं, ऐसा मत करो ना। ठीक है, मैं चेक करा था क्या है ये आपके लिए ट्रिक ठीक है क्या? नहीं, ये ट्रिक आपके लिए ठीक नहीं, थोड़ी सी ज्यादा टिपिकल हो जाएगी। आप ये ठीक है, बेस्ट आपके लिए ना, कि थोड़ा सा देखो अक्स वाले धीरे धीरे आपकी हैबिट बनेगी, एक दिन में नहीं होता। बार बार जैसे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हमें 150 क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आपकी अच्छी सी हैबिट बन जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन को करते रहिए।